तो हेलो मित्रों। मैं थोड़ा सा बाहर घूमने गया था, अभी जस्ट कल ही मैं आया हूँ यहाँ पे। ओके। और सिस्टम पे मैं कल ही आया हूँ। और आज से रेगुलर ट्रेडिंग हमने स्टार्ट कर दी है। ओके। तो जो हमारा रूल्स था उसी के अकॉर्डिंग आज हमने ट्रेड बनाया था। ओके। रूल्स और जो ट्रेड बनाने के बीच में जो अंतर होता है ना, वो उसमें कभी कभी हम मार खा जाते हैं। मार क्यों खा जाते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट जैसा सोचा था वैसा ही चल रहा होता है, लेकिन पोजिशनल ट्रेडर के लिए अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि मार्केट एक ही डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं दे रहा है, समझ रहे हो? और जब तक वो एक डायरेक्शन में मोमेंटम नहीं देगा तब तक मेरे लिए थोड़ा सा स्टिकी हो जाएगा प्रॉफिट बनाने के लिए, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा, लेकिन आप अगर सब कुछ देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई सही चल रहा है। ओके। तो देखो, आज का जो लॉस था वो एक्चुअल में था 12,100, लेकिन पोजीशन कट करते करते देखो ऑर्डर थोड़ा सा यहाँ पे एक दो रिजेक्ट हुआ। फिर उसके बाद एक दो रुपए कैसे का वैसा हो गया। ओके। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने जो ट्रेड बनाया था वो मेरे पास टोटल क्वांटिटी थी मिड कैप निफ्टी में 2250 क्वांटिटी मैंने पुट सेल किया था। ओके। तो अब अगर 2250 क्वांटिटी के सामने अगर आप ए लॉस मैटर करोगे तो आपके कोई डिसेंट 1% जैसा 1% जैसा आपको देखने को मिलेगा, समझो? 1.2 या फिर 1.9 मेरे कैपिटल के हिसाब से। तो एक, तो ये जो आपको दिख रहा है वो डिसेंट लॉस है आज का, लेकिन आज जो हमने ट्रेड बनाया था कुछ इस तरह से ट्रेड बनाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके। लेकिन वो हमारा फेवर में नहीं गया, और क्या बताओ अब, थोड़ा सा साइडवेज हो गया, या फिर निफ्टी ने उसने वर्चुअल में मैंने ऐड किया हुआ है, ये देखो मिड कैप इंट्राडे। ओके। तो जो मेरा लॉस था वो करीबन इस तरह का लॉस था। देखो ये था मेरा ट्रेड आज का, अगर आपको वहां पे दिख रहा है डिस्प्ले में तो ठीक। ओके, चलो दिख रहा होगा आपको। ओके। एक मिनट, थोड़ा सा, चलो। तो देखो इसमें मैंने क्या ट्रेड बनाया था कि 10,975 का पुट मैंने 30 लॉट, जैसे मैंने बोला 2250 क्वांटिटी, उसमें मैंने सेल किया था ताकि बुलिश पोजीशन बने। ओके। और एजिंग में 15-15 लॉट मैंने बाय किए थे, जस्ट 200 या 300 पॉइंट, सॉरी 875, 100 पॉइंट ऊपर और 100 पॉइंट नीचे, इसी तरह से। हाँ सॉरी, 10,850 का पुट हमने बाय किया था, 11,075 उसका पुट हमने बाय किया था एजिंग के लिए। ओके। तो जब मैंने ट्रेड बनाया था तब 20 20 पॉइंट का डिफरेंट था यहाँ पे। जब मैंने ट्रेड बनाया था तब मैंने यहाँ पे, जब मार्केट मिड कैप निफ्टी, एक मिनट, मैंने ट्रेड बनाया था यहाँ पे। ओके, मैं इसका चार्ट निकाल देता हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन भी हो जाए तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो मैंने जब ट्रेड बनाया था, अगर आप यहाँ पे हो गए तो मैंने जब इसका यहाँ पे इस वाले ग्रीन पैनल के मैंने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर दूं। ओके। ट्रेड बनाने का रीजन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक गैप था, आप ये जो गैप देख रहे हो ना, एक गैप, तो मार्केट उसी लेवल से रिकवर हुआ था। एक ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो बड़ी वाली, तो वहां से ही आज मिड कैप निफ्टी रिकवर हुआ। और यहाँ से देखो एक बड़ा सा रेड कैंडल, थोड़ा सा पुल बैक, और वहां से इसने इस वाली ग्रीन कैंडल के साथ इसने डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्मेट दिया, और वहां पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया इस वाली ग्रीन कैंडल के साथ। ओके, इस वाले। ओके। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, मेरा ब्रेक इवन थोड़ा सा ऊपर था, मतलब 10,888 जैसा मेरा ब्रेक इवन था। ओके। तो जब मैंने ट्रेड बनाया था तब 10,870 मिड कैप निफ्टी चल रही थी, तो वहां से 15 पॉइंट ऊपर था। ओके। और यहाँ थोड़ा सा यहाँ तक ट्रेड था मेरा 11,000 तक। ओके, यहाँ तक। तो इसके बीच में रहता है तो मेरे को प्रॉफिट होगा, लेकिन आज जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया था और निफ्टी की वजह से थोड़ा सा फेल हो गया, निफ्टी कंटिन्यू डाउन जा रहा था, इसके लिए हमको लॉस लेना पड़ा। तो ये ट्रेड था मेरा, लेकिन इसमें मैं रिस्क रिवॉर्ड की भी बात करूं तो सॉरी, 12,000 रुपए का लॉस था और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होता तो मैं डिसेंट 40-50 हजार रुपए इसमें मैं बुक करता, लेकिन नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, जब भी प्रॉफिट होगा तब देख लेंगे, लेकिन आज हमने मिड कैप निफ्टी में लॉस लिया है। अब कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो इसमें हम आगे क्या प्लानिंग कर सकते हैं? देखो फिन निफ्टी के लिए हमें बैंक निफ्टी को भी देखना पड़ेगा। ओके। तो वो बैंक निफ्टी अगर आप वन डे की टाइम फ्रेम पे देखोगे, यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे रिटेस्ट, मतलब रिटेस्ट करने आ रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। ओके। देखो अब रिटेस्ट कहाँ तक करेगा, इस वाले गैप तक करेगा। ओके, यहाँ तक, या फिर ये इस वाले गैप तक, या फिर नियर बाय जो उसका गैप है वो यहाँ तक, इस वाले रजिस्टर तक, यहाँ तक। अगर जो ये यहाँ तक करता है तो इसने वो आज कर दिया है। मतलब अगर वो ये जो गैप है, यहाँ पे एक जो गैप पड़ा है, अगर उसको
उसको रिटेस्ट नहीं करना है इसको और यहाँ से रिटर्न हो जाना है। तो यहाँ तक उसने कर दिया है। अगर अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ आपको 15 मिनट पे, तो देखो यहाँ तक उसने रिटेस्ट कर दिया है और यहाँ पे एक 200 ईएमआई भी है। ओके, एक यहाँ पे एक अगर आप देखोगे तो एक 200 ईएमआई भी जा रहा है यहाँ से इस तरह से। ओके, तो अगर 200 ईएमआई का कुछ सपोर्ट लेता है और कल यहाँ पे मेरे को कुछ डब्ल्यू पैटर्न जैसा दिखता है, तो मैं फिन निफ्टी में बुलिश पोजीशन बनाऊंगा। और अगर फिन निफ्टी का मैं चार्ट देखूंगा यहाँ पे, तो इसमें परफेक्ट एक डब्ल्यू जैसा फॉर्मेट हो रहा था कल। उसको अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसको इसको थोड़ा सा मैं वन डे में लेकर चलता हूँ। ओके, अब देखो इसमें क्लियर दिख रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मेरे को एज्यूम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो एक यहाँ से आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करो यहाँ से। ओके, ये आ गई एक ट्रेड लाइन। ओके, देखो अब इसको मैं 15 मिनट में लेकर चलता हूँ। देखो ट्रेड लाइन के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग को यहाँ पे रिटेस्ट कर दिया है इसने। ओके, अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं तो अब देखो यहाँ पे उसने रिटेस्ट कर दिया है, समझ रहे हो? जो यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड करना था वो उसने कर दिया है। अगर कल इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये जो रैली थी ना, ये जो रैली पूरी पूरी वो निगल लेगा। मतलब इसके नीचे करता है तो नीचे आ जाएगा, लेकिन उसके लिए 15 मिनट में आपको ये जो 200 ईएमआई है उसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। अगर इसके नीचे आ रहा है तो फिर मैं हम यहाँ पे बेरिश व्यू बनाएंगे। लेकिन अगर मैंने जैसे बैंक में बताया कि अगर 200 ईएमआई का सपोर्ट लेके मार्केट रिवर्स हो जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एक और बुलिश पोजीशन कल एक्सपोर्ट करेंगे और इसकी रेंज थोड़ी सी लंबी रखेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर यहाँ पे 1-2 दिन मार्केट साइडवेज हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मूव भी आ सकता है। अगर हमने सही ट्रेड बनाया और हमारे रेंज के बाद चला गया, फिर भी हमको ऐसा लगेगा कि नहीं हमने गलत ट्रेड बना लिया। समझ, तो यहाँ पे थोड़ी सी रेंज हम 200 पॉइंट की रेंज रखेंगे फिन निफ्टी में। ओके, तो कल हम बुलिश ट्रेड बनाएंगे कब? जब मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन खोले और जैसा मैंने बताया कि ये जो 200 ईएमआई का सपोर्ट ले और यहाँ पे कहीं पे ग्रीन कैंडल बनाए। और प्राइस एक्शन भी देखेंगे, अगर इसके नीचे ट्रेड कर रहा है इस ट्रेड लाइन के नीचे, तो फिर हम इस रैली तक देखेंगे। क्योंकि ये जो कंटिन्यू रैली है ना, वो मार्केट कभी हजम नहीं कर पाता, इसको एक बार रिटेस्ट करने आता है। ओके, तो सिंपल सी बात है। तो कल जो भी होगा मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा। जो भी हम ट्रेड बनाते हैं वो भी ट्रेड बनाते हैं, उसके लिए कोई मैटर नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑर्डर की। देखो ये है एक ही ऑर्डर, मैंने जैसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। और जैसे मैंने बताया मेरे पास 2250 मिड कैप निफ्टी का एक्सपायरी का ट्रेड था, लेकिन आज मेरे फेवर में नहीं गया। डिसेंट लो से 1% कैपिटल के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे, ओके इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। उसको प्रॉफिट लॉस कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे दिखता है। ओके, यहाँ पे आ जाओ। 1.4% मेरे कैपिटल के अकॉर्डिंग। ओके, तो डिसेंट है मेरे लिए। मैं पर डे इससे ज्यादा भी रिस्क लग सकता हूँ, 5% तक तो मैं जा ही सकता हूँ। ओके, लेकिन कोई बात नहीं, चलो इसको जो भी होता है। देखो यहाँ पे कोई पेड सर्विस नहीं है। अगर आप टेलीग्राम में जाओगे तो मैंने टेलीग्राम में भी यहाँ पे एक फ्री चैनल ऐसे भी ओपन करके रखा है, क्योंकि हमारा जो है वो काम बढ़ता रहे और लोग फ्री में ट्रेड बनाना सीखे, किस तरह से करना है, जो भी करना है सीखे। ओके, मैंने टेलीग्राम में भी यही ट्रेड दिया था। अगर आपने एक लोड में बनाया होता तो आज आपको 700 रुपए का लॉस होता। अगर प्रॉफिट होने को होता तो 7,000 रुपये को प्रॉफिट होने को होता। लेकिन आज जिसने भी ये ट्रेड बनाया होगा वो 700 रुपये का लॉस होगा। मैं इसमें जो मैं ट्रेड डालता हूँ वो उसमें बोलता हूँ कि भाई दिस ट्रेड इज ओनली एजुकेशन पर्पस। मैं इसलिए डालता हूँ ताकि आप लोग पहले देखो, अगर आपको मेरी प्राइस एक्शन और मेरा व्यू और आपका व्यू सही हो रहा है फिर आप ट्रेड लो। ऐसा नहीं है कि भाई कूद पड़ो मार्केट में, समझ रहे हो? तो इस तरह से हम काम नहीं करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, डन फॉर द डे गाइस। जब फिर निफ्टी ओपन होगा तब मैं टेलीग्राम में अपडेट करूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, चलो फिर मिलते हैं कल।